हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आप लोगों को मैरी क्रिसमस विश करना चाहूँगी। आई होप आप लोगों का दिन अच्छा रहा होगा और आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। इस वीडियो सीरीज़ में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर कर रहे थे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सीरीज़ आप लोगों के सभी एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को स्वराज पार्टी के बारे में बताया था। हमने स्वराज पार्टी को डिटेल में कवर करा था। आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में। तो आज हम साइमन कमीशन के बारे में डिटेल में देखते हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। 1927 यानी कि 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को अपॉइंट किया था। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि साइमन कमीशन कब अपॉइंट किया गया था। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, 1927 में। और साइमन कमीशन क्यों आया था आप लोगों को जानना ज़रूरी है। देखिए, 1909 में इंडिया को कुछ रिफॉर्म्स दिए गए थे। उसके बाद 1919 में भी कुछ रिफॉर्म्स दिए गए थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यही देख रही थी कि आगे इंडिया को क्या क्या रिफॉर्म्स दिए जाने चाहिए। लगभग हर 10 साल में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स दिए जा रहे थे। तो इसीलिए साइमन कमीशन आया था टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है वो किस तरह से काम कर रहा है, उसमें जो रिफॉर्म्स दिए गए थे इंडिया को वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। इस कमीशन की एक सबसे बड़ी बुराई ये थी कि इसमें 7 मेंबर्स थे और सभी 7 मेंबर्स इंग्लिश थे। देखिए, इस कमीशन में, साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे और सभी 7 मेंबर्स इंग्लिशमैन थे। तो ये इंडियंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि रिफॉर्म्स तो इंडिया के लिए दिए जा रहे हैं और उसमें कोई इंडियन मेंबर इंक्लूड नहीं किया गया है। सभी मेंबर्स इंग्लिशमैन थे। इसीलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस, ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग कांग्रेस, सभी ने साइमन कमीशन का अपोज किया था। किस लिए अपोज किया था? क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, नो इंडियन मेंबर। तो सभी ने मिलकर इंडिया में इसका अपोज किया था, इसका बहिष्कार किया था। 3 फरवरी 1928। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुँचा? बॉम्बे पहुँचा। अगेन ये इम्पॉर्टेंट डेट है। साइमन कमीशन 1927 में अपॉइंट किया गया था और 3 फरवरी 1928 को भारत पहुँचा था। क्योंकि सभी इंडियंस इसके अगेंस्ट थे, इसका बहिष्कार कर रहे थे, तो जैसे ही ये बॉम्बे पहुँचा पूरे देश में हड़ताल हो गई, जनरल स्ट्राइक हो गई और काले झंडों के साथ साइमन कमीशन का स्वागत किया गया। काले झंडे रेस किए गए और एक नारा लगाया गया, साइमन गो बैक, कि साइमन वापस जाओ। काले झंडे रेस करके साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। ये तो बॉम्बे में हुआ। अब हम देखते हैं लाहौर में क्या हुआ। देखिए, लाहौर में क्या हुआ, एक एंटी साइमन कमीशन डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। मतलब एंटी साइमन कमीशन रैली निकाली गई। किसने? स्टूडेंट्स के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा साइमन कमीशन का अपोज किया गया। कब? 30 अक्टूबर 1928 को। और किसकी लीडरशिप में? लाला लाजपत राय की लीडरशिप में। जैसे ही ये रैली निकाली गई तो पुलिस ने इस पर लाठी चार्ज कर दिया और उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को घाव हो गए, सीरियस इंजरी हो गई, उनके बहुत ज़्यादा जख्म आ गए। इस वजह से क्या हुआ, 1 महीने बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो ये इम्पॉर्टेंट है, साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई इसे अपोज करने के चक्कर में। अब साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो कब पब्लिश की गई?
साइमन कमीशन की रिपोर्ट मई 1930 में पब्लिश की गई। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि जो 1919 में डायआर्की आई थी, मैंने आप लोगों को दोनों ही पढ़ा दिए हैं, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो 1919 में हमारे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे और उनमें डायआर्की आई थी कहाँ पर? प्रोविंशियल लेवल पर। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वो जो डायआर्की थी वो अनसक्सेसफुल थी, सफल नहीं हुई, और उसकी जगह पर, डायआर्की की जगह पर क्या आना चाहिए? ऑटोनॉमस गवर्नमेंट आनी चाहिए। प्रोविंशियल लेवल पर ऑटोनॉमस गवर्नमेंट आनी चाहिए। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए बेसिस बनी। देखिए, इसके बाद हमारा आएगा 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और वो किसके बेसिस पर आया था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पर आया था। तो ये था हमारा साइमन कमीशन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएं। थैंक यू सो मच। हमारा नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा नेहरू रिपोर्ट। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चैनल से बने रहिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के कवर कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।